नाजरीन किराम, इस्लामाबाद में आलमी सियासत का सबसे बड़ा मरकज 47 साल बाद अमरीका और ईरान आमने सामने। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात वाकई अमन के लिए है या किसी बड़े तूफान का पेश खेमा? एक तरफ शहबाज शरीफ की दौड़ें लगी हैं तो दूसरी तरफ ईरान ने 100 अरब डॉलर के असासों की वापसी और 4 बड़ी रेड लाइंस खींच दी हैं। क्या अमरीका ईरान के मुंजमद फंड्स वापस करेगा या ट्रंप के मुशीर जेरेड कश्नर कोई नई चाल चल रहे हैं? मुज़ाकरात की आड़ में समंदरों में आग लगी है। जब अमरीकी बहरिया ने इब्नाए हरमज में दाखिल होने की कोशिश की तो ईरानी बहरिया ने उसे उड़ाने की वार्निंग दे डाली। तेहरान की तर्जुमान फातिमा मुहाजरानी का साफ एहराम है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। याद रहे कि दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है और ईरान ने यहाँ बारूदी सुरंगों का ऐसा जाल बिछा दिया है जिसे साफ करना अब अमरीका के बस की बात भी नहीं। एक बड़ी खबर जिस पर ISPR खामोश है लेकिन आलमी मीडिया चीख रहा है। पाकिस्तानी फजाइया के बमबार तैयारे सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। क्या ये महज दिफाई मशकें हैं या ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने की तैयारी? ट्रंप की नजरें ईरान के मीठे तेल पर हैं और वो इस जंग में पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का दबाव आज भी ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिमजोई में सबसे बड़ी रुकावट है। आलमी मंजरनामा बदल रहा है। चीन ने डॉलर की बदमाशी खत्म करने के लिए युआन का हथियार निकाल लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन आलमी मुज़ाकरात से पाकिस्तान की मईशत बदलेगी? क्या पेट्रोल सस्ता होगा? नहीं। हकीकत यह है कि जब तक अडियाला जेल में कैद इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ख्वाब रहेगा। आसिफ जरदारी को गेम से आउट किया जा रहा है लेकिन असल दर्द का इलाज बैरून मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान की अपनी अवाम और क़यादत के दरमियान इत्तेहाद में है। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। मजीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।